हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का दूसरा अध्याय नियंत्रण एवं समन्वय के काफ़ी ही महत्वपूर्ण 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बताएंगे। और दोस्तों, ये जो 40 ऑब्जर्व प्रश्न है ना, आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इस बार मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक क्वेश्चन को अगर अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो आपके बोर्ड परीक्षा यानी कि 2023 के बोर्ड परीक्षा में नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ तंत्रिका द्वारा, या फिर रसायनों द्वारा, या फिर तंत्रिका एवं रसायनों दोनों द्वारा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का जो नियंत्रण होता है ना, तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा होता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना, बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एडीएच हार्मोन कौन स्रावित करता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है थायराइड, या फिर पीयूष, या फिर अंडाशय, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है विरसन। तो दोस्तों, एडीएच हार्मोन जो है ना, ये पीयूष ग्रंथि स्रावित करता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना, बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को जो है ना मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मिठाई देखकर मुंह में पानी का आना, और ऑप्शन बी में आपका दिया छींक का आना, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ आंखों का झपकना, या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है कि जिससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिठाई देखकर मुंह में पानी का आना, इसे हम लोग आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, और छींक का आना, इसे भी हम लोग आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, और आंखों का झपकना, यानी कि ये तीनों को जो है ना हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि ये तीनों जो है ना प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। और दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण क्या नहीं है। तो दोस्तों, हृदय का धड़कना, यह एक जो है ना प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण नहीं है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मादा ग्रंथि, मतलब किसे मादा ग्रंथि कहते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया अंडाशय को, या फिर अंडाणु को, या फिर अंडज को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ अंडकोश को। तो दोस्तों, मादा ग्रंथि जो है ना अंडाशय को कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया ऑक्सिन, या फिर जिब्रेलिन्स, या फिर साइटोकाइनिन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से सभी। तो दोस्तों, पौधों में जो है ना 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड। ठीक है, और ये पांचों हार्मोन का जो कार्य होता है ना अलग अलग होता है। तो दोस्तों, जो ऑक्सिन होते हैं ना, ऑक्सिन और ये जिब्रेलिन्स, ये दोनों जो है ना पौधे का वृद्धि हार्मोन होता है। और दोस्तों, ये साइटोकाइनिन जो होता है ना पत्तियों को हरा रखने में मदद करता है ये हार्मोन। तो यहाँ पे जो कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा जो तने की वृद्धि में जो सहायक हार्मोन होता है ना, आपका क्या क्या होता है, ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन्स होता है, साइटोकाइनिन, यानी कि ये तीनों हार्मोन होते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पे फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना, तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे छठा प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा, प्रश्न एक रहा है कि जब पौधों पर प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सीजन का विसरण परोड़ों के किस भाग की ओर होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, जब भी पौधे पर प्रकाश पड़ता है ना, तो ऑक्सीजन का विसरण परोड़ों के छाया वाले भाग की ओर पड़ता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों, मैग्नीज का, या फिर आयरन का, या फिर आयोडीन का, या फिर क्लोरीन का। तो दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं, थायराइड ग्रंथि द्वारा जो थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में जो है ना आयोडीन का होना आवश्यक होता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिएगा क्या करा है कि उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हो मस्तिष्क के द्वारा या फिर मेरुरज्जु के द्वारा या फिर विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाओं के द्वारा या फिर इनमें से सभी के द्वारा। तो दोस्तों उच्च स्तरीय जंतुओं में जो तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण होता है ना, मस्तिष्क के द्वारा होता है, मेरुरज्जु के द्वारा होता है और विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाओं के द्वारा होता है, यानी कि ये सभी के द्वारा होता है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा कि देखिएगा ध्यानपूर्वक कि यहाँ पे देखिएगा कि खेत में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्नांकित में किस अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ एड्रिनल के द्वारा या फिर थायराइड के द्वारा या फिर पाराथायराइड के द्वारा फिर अंडाशय के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे खेत में कैल्शियम की मात्रा का जो नियंत्रण होता है ना, पाराथायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या करा है कि पौधों में समन्वय होता है। तो दोस्तों पौधे में जो समन्वय होता है ना किसके द्वारा होता है, रासायनिक विधि के द्वारा या फिर कोशिकांग के द्वारा या फिर तंत्रिका तंत्र के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो पौधे में जो समन्वय होता है ना रासायनिक विधि यानी कि रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि जैविक क्रियाओं के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक साझा कार्य करना कहलाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया नियंत्रण या फिर समन्वय तथा नियंत्रण या फिर उद्दीपन। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जैविक क्रियाओं की भी समुचित समायोजन के लिए तंत्रों का एक साझा कार्य जो है ना समन्वय कहलाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आप लोग बताना है कि निश्चल कणिकाएं पाई जाती है, यानी कि निश्चल कणिकाएं जो है किस में पाई जाती है, नेफ्रॉन में या फिर न्यूरॉन में या फिर न्यूक्लियस में या फिर नॉप्स में। तो दोस्तों जो निश्चल कणिकाएं होती है ना ये आपका न्यूरॉन में पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा प्रश्न क्या कराएगी, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है, काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया चेतना के रूप में या फिर आवेग के रूप में या फिर उद्दीपन के रूप में या फिर संवेदना के रूप में। तो दोस्तों मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाओं जो होता है ना ये चेतना के रूप में संचित रहती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिएगा क्या कराएगी, विल्सन द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जो विल्सन के द्वारा जो स्रावित हार्मोन होता है ना उसे हम लोग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के नाम से जानते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ना ये नर हार्मोन होता है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्नांकित में यहाँ पे जो है ना फाइटो हार्मोन्स में किस फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। तो दोस्तों फल पकाने वाला जो हार्मोन होते हैं ना एथिलीन होते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और ऐसे में तो पाद में जो है ना 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और एथिलीन, और यहाँ पे जो है ना जिब्रेलिन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सभी हार्मोन का कार्य जो है ना अलग अलग होता है। अगर यहाँ पे एब्सिसिक एसिड का बात किया जाए तो दोस्तों ये एब्सिसिक एसिड का जो कार्य होता है ना पौधों की पत्तियों मुरझा जाती है इसी हार्मोन की कमी के कारण। और दोस्तों ये इथिलीन जो होते हैं ना इथिलीन का काम क्या होता है, फल पकाने वाला हार्मोन होता है। और ये ऑक्सिन जो होता है ना दोस्तों वृद्धि हार्मोन होता है। और साइटोकाइनिन जो होता है ना पत्तियों को हरा रखने में मदद करता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराएगी, न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेश में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका देखो साइटोन या फिर डेंड्रॉन या फिर डेंड्राइट्स या फिर एक्सोन। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं यहाँ पे देखिएगा न्यूरॉन के जो है ना किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेश के
विद्युत आवेश में परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों साइटोन में जो है ना परिवर्तन हो जाता है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ना यहाँ पे 40 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बता रहे हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा में जो है ना काफ़ी सारे प्रश्न इसी वीडियो से 100% लड़ेगा। तो फ्रेंड वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिएगा प्रश्न ये कह रहा है कि कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरण को रोकने वाला हार्मोन है। तो दोस्तों कलियों की वृद्धि और बीजों के जो अंकुरण को जो रोकने वाला हार्मोन है ना एब्सिसिक एसिड है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इन्हीं हार्मोन के कारण जो है ना पौधे की पत्तियां मुरझा जाती है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कर रहा है कि अंडोत्सर्ग का कारण है। तो दोस्तों अंडोत्सर्ग का जो कारण होता है ना एस्ट्रोजन होता है, और दोस्तों ये एस्ट्रोजन जो होता है ना कौन सा हार्मोन होता है, तो दोस्तों ये मादा हार्मोन होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो दोस्तों यहाँ पे मेडुला या फिर एड्रिनल या फिर थायराइड या फिर पिट्यूटरी। तो दोस्तों सबसे छोटी अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है ना पिट्यूटरी होती है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यहाँ पे आप लोग को बताने कि एक नर हार्मोन है। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक नर हार्मोन होगा ना टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे एक नर हार्मोन क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि फल में नर प्रजनन अंग होता है। तो दोस्तों फल में जो नर प्रजनन अंग होता है ना पुंकेसर में होता है, फिर वर्तिकाग्र में होता है, फिर अंडक में होता है, या फिर वर्तिका में होता है। तो दोस्तों फल में जो नर प्रजनन अंग होता है ना पुंकेसर होता है, और दोस्तों फल में जो मादा प्रजनन अंग होता है ना अंडक होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये कराए कि कौन सी यहाँ पे ग्रंथि जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जो ग्रंथि है ना कौन सा ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिएगा क्या कर रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है ना अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क, ये तीनों जो है ना मस्तिष्क का भाग होता है, जिनमें से एक ऐसा भाग होगा जो शरीर का संतुलन तथा स्थिति का क्या करेगा, अनुरक्षण करेगा। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो अनुमस्तिष्क होता है ना, जिससे हम लोग पश्च मस्तिष्क के नाम से जानते हैं, ये क्या करता है कि शरीर का जो है ना स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा टीबी है, या फिर मधुमेह है, या फिर एनीमिया है, या फिर उच्च रक्तचाप है। तो दोस्तों रक्त में जो आयरन की कमी से जो होने वाला रोग है ना एनीमिया नामक रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी से, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है दुर्मिक, या फिर सिनेप्स, या फिर एक्सोन, या फिर आवेग। तो दोस्तों दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को जो है ना सिनेप्स कहा जाता है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण है जो बायोलॉजी का जो दूसरा चैप्टर है ना, इसमें हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण 40 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बता रहे हैं। और दोस्तों ये जो 40 ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 2023 के बोर्ड परीक्षा में नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर से एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद लास्ट में कमेंट करके यहाँ पे बताना है कि ये 40% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था। इनका जवाब जो है ना आप लोग को इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना है।
अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है घेंगा, या फिर मधुमेह, या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है क्रेटिनिज्म, या फिर बौनापन। तो दोस्तों इंसुलिन की जो कमी के कारण जो रोग उत्पन्न होता है ना, मधुमेह नामक रोग उत्पन्न होता है, जिससे हम लोग डायबिटीज कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा 27 नंबर प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा कि ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका जो है चीनी की कमी से, या फिर आयोडीन की कमी से, या फिर रक्त की कमी से, या फिर मोटापा से। तो दोस्तों ग्वाइटर अथवा घेंगा जो है ना ये आयोडीन की कमी से पनपता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क ये तीनों जो होता है ना पश्च मस्तिष्क या फिर किसका भाग होता है वही आप लोग को बता देना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा जो पोन्स, मेडुला और जो ये अनुमस्तिष्क होता है ना ये तीनों जो है ना मध्य मस्तिष्क का हिस्सा होता है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये कराएगी। देखिएगा कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका जो है स्वपोषी, या फिर मृतजीवी, या फिर समभोजी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कवक जो होते हैं ना ये क्या होते हैं कि अपने आसपास मृतजीवी से क्या करता है कि पोषण प्राप्त करते हैं, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हरा, या फिर नीला, या फिर लाल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ सफ़ेद। तो दोस्तों क्लोरोफिल वर्णक का जो कलर होता है ना कौन सा कलर होता है, हरा कलर होता है। इसी हरा कलर के कारण क्या होता है पत्तियों का रंग हरा होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा क्या कराए कि देखिएगा 31 नंबर प्रश्न है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है खरा जल में, या फिर शुद्ध जल में, या फिर गंदा जल में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होते हैं ना ये हमेशा शुद्ध जल में पनपता है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न देखिएगा क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन सी क्रिया अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया वमन, या फिर चबाना, या फिर लार आना, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ हृदय का धड़कना। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं यहाँ पे जो है ना कौन जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन जो है ना अनैच्छिक क्रिया है। तो दोस्तों यहाँ पे अनैच्छिक क्रिया जो होगा ना वमन होगा आपका, इनके साथ साथ यहाँ पे क्या होगा लार का आना होगा, और ये हृदय का धड़कना। ये तीनों जो है ना अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन ये चबाना जो है ना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। चबाना को हम लोग जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ठीक है, अब वमन, लार आना और ये हृदय का धड़कना ये तीनों को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, तो इसीलिए ये अनैच्छिक क्रिया आपका है, लेकिन चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्रश्न लेकर आगे इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग को बताए कि पादप में जो है ना 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जिनमें से फल पकाने वाला जो हार्मोन होता है ना कौन सा हार्मोन होता है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको ऑक्सिन, या फिर जिब्रेलिन्स, या फिर एथिलीन, या फिर साइटोकाइनिन। तो दोस्तों जो फल पकाने वाला जो हार्मोन है ना आपका एथिलीन है, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे देखिएगा 34 नंबर प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की यहाँ पे जो है ना श्वसन की गति को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बताना है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो हृदय स्पंदन तथा यहाँ पे जो है ना श्वसन गति को क्या करता है कंट्रोल करता है। ठीक है, नियंत्रित करता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सेरिबरम, या फिर मेडुला, या फिर सेरिबेलम, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है डायनोस्फेलॉन। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आप लोग बता देते हैं कि मस्तिष्क का एक कौन सा भाग होता है जो हृदय स्पंदन तथा
श्वसन गति को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो दोस्तों मेडुला होता है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बताने कि मानव में डायलिसिस थैली है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना मानव में डायलिसिस थैली कौन है, वही आप लोग को बताना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। तो मानव में जो डायलिसिस थैली होगा ना, क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ नेफ्रॉन या फिर न्यूरॉन या फिर माइटोकॉन्ड्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मानव में जो डायलिसिस थैली है ना नेफ्रॉन है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बीज रहित पौधों के उत्पादक में ये सहायक होते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया साइटोकाइनेट या फिर ऑक्सिन या फिर जिब्रेलिन्स या फिर ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन्स दोनों। तो दोस्तों बीज रहित पौधे में के उत्पादक में जो है ना क्या सहायक होते हैं, ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन, ये दोनों सहायक होते हैं, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हार्मोन स्रावित होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया अंतःस्रावी ग्रंथि से या फिर बहिस्रावी ग्रंथि से या फिर नलिका ग्रंथि से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं ये जो हार्मोन होता है ना, ये हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। तो दोस्तों ये जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये कराएगी, देखिएगा कि हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको मस्तिष्क या फिर तंत्रिका या फिर मुख या फिर स्पर्शक। तो दोस्तों जो हाइड्रा होते हैं ना, हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता, वही आप लोग को बता देना है। तो दोस्तों हाइड्रा में जो ना ब्रेन नहीं पाया जाता, यानी कि इसमें जो है ना ब्रेन यानी कि मस्तिष्क नहीं पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका मेरुरज्जु में या फिर कोशिका में या फिर पादप में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं ये जो प्रतिवर्ती चाप होता है ना, ये कहाँ पे बनते हुए आप लोग को बता देना है। तो दोस्तों प्रतिवर्ती जो चाप बनते हैं ना मेरुरज्जु में बनते हैं, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको दे पादप या फिर मस्तिष्क और मेरुरज्जु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होते हैं ना, ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी कि दोनों बनाते हैं, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराएंगे, देखिएगा कि मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको कोशिका या फिर मस्तिष्क या फिर कशेरुक दंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये भी प्रश्न जो ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरुरज्जु की जो रक्षा करता है ना, कशेरुक दंड करता है, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न को, देखिएगा क्या कराए कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो दोस्तों मस्तिष्क जो उत्तरदायी होता है ना, सोचने के लिए होता है, हृदय स्पंदन के लिए होता है और इनके साथ साथ शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी होता है, यानी कि ये सभी के लिए होता है, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है। तो दोस्तों आप लोग को पता है कि पादप में जो होते हैं ना 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, जिनमें से क्या क्या पाए जाते हैं आपका, देखिएगा थायरोक्सिन, यहाँ पे एस्ट्रोजन और इंसुलिन, ये तीनों जो है ना पादप हार्मोन नहीं है, लेकिन ये साइटोकाइनिन जो है ना आपका पादप हार्मोन है, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग जो है ना क्लास 10 का जो बायोलॉजी है, यानी कि दूसरा चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय के काफ़ी महत्वपूर्ण है 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बता चुके हैं। और आप लोग फटाफट से हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये 44% में से पहले से आप लोग को कितना परसेंट का श्योर सटीक आंसर याद था। इसका जवाब जो है ना आप लोग को इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना है, ठीक है। और दोस्तों इनके साथ साथ जो है ना ये SW क्वेश्चंस का आंसर आपको क्या लगता है, इसका जवाब जो है ना आप लोग को कमेंट करके बता देना है। तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको प्रकाश संश्लेषण या फिर वाष्प उत्सर्जन या फिर श्वसन या फिर चलन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लगता है, आप लोग जल्दी से इसी वीडियो में जो है ना कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ में ये भी बताना कि 44% में से पहले से आप लोग को कितना परसेंट का श्योर सटीक आंसर याद था।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, यानी जितनी भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और तो फ्रेंड अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं ना तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 6206076569। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो है ना PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा या फिर आपको जो है ना ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो।